सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम जिनका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम जिनका प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। करो जन जन का उद्धार सतगुरु आ जाना। भटक रहा हूँ मारा मारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। भटक रहा हूँ मारा मारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। भटक रहा हूँ मारा मारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। भटक रहा हूँ मारा मारा, कोई नहीं है मेरा सहारा। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। कर दो भाव से पार सतगुरु आ जाना। कर दो भव से पार सतगुरु आ जाना। कर दो भाव से पार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुणा पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। बीच भंवर में फंसी है नैया, कोई नहीं है पार लगैया। बीच भंवर में फंसी है नैया, कोई नहीं है पार लगैया। बीच भंवर में फंसी है नैया, कोई नहीं है पार लगैया। बीच भंवर में फंसी है नैया, कोई नहीं है पार लगैया।
पुकार सतगुरु आ जाना। सुन कर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। सतगुरु जय गुरुदेव। 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 अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से सादर सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, मालिक की असीम दया और कृपा जब जब होती है तब जाकर के संत सतगुरु का, अपने गुरु महाराज का सच्चा दर्शन मिल पाता है। 18 मई सन 2012 से लेकर के अभी तक गुरु महाराज प्रत्यक्ष में तो नहीं, अंतर में सभी को मिल रहे हैं। अंदर से जिसके अंदर तड़प है, विरह है, जो बैठता है मालिक के लिए, और जैसा गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा, खोज री पिया को निज घट में, तो जब अपने सतगुरु को, अपने पिया को अपने घट पर, अपने घाट पर, जो आपका घट है, इसी में जहाँ जीवात्मा बैठी है वहां पर घाट है, वहां पर आप कंसंट्रेट करोगे, एकाग्रचित हो करके मालिक को पुकारोगे, तो निश्चित रूप से आपको दर्शन दीदार मिलेगा। यदि आप अपने घाट को छोड़ दोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, तो उस मालिक का दर्शन कदापि नहीं होगा। बाहर में कोई यहाँ कहेगा चले आओ, कोई वहां कहेगा चले आओ, कोई यही कहेगा हमें ही मान लो, सीधे नहीं कहेगा तो घुमा करके कहेगा, प्रत्यक्ष नहीं कहेगा तो अप्रत्यक्ष कहेगा, या संगी साथी उसके यही कहेंगे कि अब हमको ही मान लो, हम ही सब कुछ करेंगे। लेकिन गुरु होता है, उसका कोई भी सानी नहीं होता, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, न उसका स्थान कोई ले सकता है। जब अपने पिया को, अपने मालिक को आप पुकारोगे तो वो बोलेंगे। आप जब अपने पिया को, अपने मालिक को पुकारोगे ही नहीं, बुलाओगे ही नहीं, तो आपको क्या दर्शन देंगे? जब आपके अंदर तड़प हो, विरह हो मालिक के प्रति, तो आपको निश्चित रूप में दर्शन मिलेगा। अंदर में एक बार
चाहे 15 दिन में, दूसरी बार महीने में, तीसरी बार 6 महीने में या 3 महीने में, तो मालिक बार बार आपको अंतर में दर्शन देने लगेंगे। साथ ही साथ आपको सत्संग भी सुनाने लगेंगे। जब उनकी मौज हो जाएगी, ये दिव्य दृष्टि एक सेकंड में खुल जाती है प्रेमियों, और गुरु महाराज एकदम सामने होते हैं। गुरु महाराज अपनी मौज से सत्संग सुनाते हुए चले जाते हैं। जो आपके काम की चीज होती है उसे बता देते हैं। आपको अपने काम की चीज को पकड़ लेना चाहिए। यदि उचित हो तो समस्त प्रेमियों को भी आप बता सकते हैं, लेकिन उनको ही बताओ जिनको कुछ चूचा होता हो, जो ध्यान भजन सुमिरन में अग्रसर हो, लग करके करते हो और मालिक को प्राप्त करना चाहते हो। ऐसे से कदापि ना कहो कि वो अंधा और बहरा हो, चाहे क्यों ना उसको नामदान ही मिला हो। आप डायरेक्ट उससे कुछ मत कहो, नहीं हो सकता है आपका बंद हो जाए। और गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आपने किया और अपनी धर्म पत्नी से भी ना बताओ और आपकी धर्म पत्नी आपसे भी ना बताए, यहाँ तक मना किया है। तो आप जितना ज्यादा हजम कर ले जाओ अच्छा है, वैसे हजम तो होता नहीं। मालिक दे रहा तो आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे ही, और जो देखता है, जो कुछ पाता है वही बोलता है, बाकी तो इधर उधर की बातें करते हैं। गुरु महाराज के एक भी कलाम झूठ होने वाले नहीं, असत्य होने वाले नहीं। गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा कि देखो, इस मंच पर जब मैं बैठ करके कुछ भी कहूंगा तो एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं, वो अपने समय पर घटित होगी, और कोई भी बरगला देने वाली बात नहीं करूंगा। और सत्संग मंच पर वही बैठ सकता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, जिसकी थर्ड आई खुली हो। जिसकी दिव्य दृष्टि ना खुली हो वो बैठने के लायक नहीं। बैठ भी गया और इधर उधर की बातें करने लगा केवल, तो उससे उसको दोष लगेगा। ये गुरु महाराज के कलाम है, मेरे नहीं। तो अपने गुरु की वाणी को एक एक सुन करके अपने अंदर भरते रहना चाहिए। वक्त समय आएगा और गुरु की वाणी आपके काम आएगी, लेकिन अपने गुरु की वाणी को आप छोड़ दोगे, दूसरी की वाणियों को रखने लगोगे। और बहुत से लोग तो यहाँ तक कहने लगते हैं कि गुरु ने जब सामने थे तो कहा था, अब तो पुरानी हो गई। अरे भाई, गुरु की वाणी कभी भी पुरानी नहीं होती। संत महात्मा की कोई भी बात कभी भी किसी भी काल में किसी भी समय में गलत नहीं होती। वो तो त्रिकालदर्शी, युगों युगों तक आगे पीछे सब कुछ और वर्तमान को जानने वाले होते हैं। वो तो हमेशा आगे पीछे का देख करके, जान करके, समझ करके ही बोलते हैं। तो प्रेमियों, हमेशा अपने गुरु की वाणी को ध्यान में लाते रहो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। और देखो, बिमला बहन जी थी, अब तो वो इस संसार में नहीं। गुरु महाराज ने उनको बहुत पहले अपने मुखारबिंद से सत्संगियों के सामने कहा कि ये पूरी हो गई। तो जब गुरु महाराज ने मौत बदली, बिमला बहन जी भी
बाद में जाने का समय हो गया तो प्रेमियों ने उनसे पूछा, भाई आपको तो सब कुछ गुरु महाराज ने कहा था कि आप तो पूरी हो गई, तो गुरु महाराज है कि नहीं है या क्या होगा? तो उन्होंने कहा, देखो मेरा समय तो पूरा हो गया और मैं तो अब जा रही, लेकिन गुरु महाराज आएंगे। ये संकेत तो कुछ सत्संगियों को दे करके गई। तो विमला बहन जी बहुत ही गुरु महाराज को मानने वाली और समर्पित जीव थी। हमेशा ध्यान भजन सुमिरन में तत्पर रहती और मालिक की सेवा भी करती। तो ऐसे कोई बिरले जीव होते हैं। गुरु महाराज ने सत्संग में समझाया कि लाखों करोड़ों को मैंने अरबों को नामदान दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब कर लेंगे और सब निकल जाएंगे। जो करेंगे वो निकल जाएंगे, जो करेंगे ही नहीं तो वो आगे आएंगे, क्योंकि पीछे तो संत महात्मा आते ही रहते हैं, वो आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो हमको और आपको चाहिए कि गुरु महाराज की वाणी को अंतर में धार करके गुरु महाराज की एक एक बातों को अपने अंदर उतार करके नित्य प्रतिदिन ध्यान भजन सुमिरन लग करके करें। इस समय का वक्त बड़ा ही सुहाना, बड़ा ही अच्छा है। रजाई ओढ़ लो चुपचाप, लेकिन इतनी भारी भी ना ओढ़ो कि दब जाओ, और हल्की गर्मी आपके अंदर आ जाए और चुपचाप उसी में सुमिरन कर लो। आप देखोगे सुमिरन की 1 2 4 माला, क्या 4 मन का, 2 4 मन का ही आपकी आगे बढ़ेगी। ऊपर से अनहद धुन, अखंड वाणी, आकाशवाणी वो सुनाई देने लगती है। 2 4 तो बहुत है। जब मालिक के बताए अनुसार आप गुरु को प्रणाम करोगे, तत्पश्चात धनियों को प्रणाम करके जैसे ही सुमिरन शुरू करोगे, आपको शब्द सुनाई देने लगेगा। बड़ी मिठास उस शब्द में है, वो सुनो। ध्यान से सुनोगे तो उधर ही आप बढ़ते चले जाओगे। जब धीरे धीरे बढ़ने लगोगे, शब्द तेज होता चला जाएगा। जब तेज होता चला जाए तो उसमें जो शब्द ऊपर से स्पष्ट वाणी बोली जा रही वो भी समझ में आने लगेगा, और एकदम से जैसे चुंबक ऐसे खिंचाव हो रहा है ऐसा आपको लगेगा, प्रतीत होगा। लेकिन जब आप सोते रहोगे, ड्यूटी का समय हो जाएगा या खेती का समय हो जाएगा, ठंड ठंड चिल्लाते रहोगे तो क्या लेकर के यहाँ से जाओगे? गुरु महाराज ने कहा, इस जगत के जितने भी नाते रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ में है। जब आपका कर्म कर्जा रहेगा तो दोस्ती हो जाएगी, भाई बन गए, बहन बन गए, कोई भी रिश्ते में बन गए और आपको ठग लिया तो बाद में रिश्ता भी खत्म। आप कहोगे कि उसने मुझे ठग लिया। अब चिल्ला रहे हो, अरे शांति में रहो, मालिक पर भरोसा रखो और चुपचाप भजन करो। जो जिसका कर्म कर्जा होगा वो ले लेगा और आपको देना भी पड़ेगा, तो प्रेम से दे दो। जो हो गया सो हो गया, आगे अपना निज काम बनाओ। हर श्वास की पूंजी निकली जा रही है और अपने माइंड को ब्राट बना लो। कोई आपकी आलोचना करता हो, बुराई करता हो तो उधर धीरे धीरे करके नेग्लेक्ट कर दो, उसको देखना ही बंद कर दो। क्योंकि आजकल सच्ची वाणी गुरु की कोई सुनना नहीं चाहता और अपने ही सबसे ज्यादा उसके विरोधी होते हैं। आप अगर गुरु की सच्ची वाणी भी बोलोगे
आपको भी अच्छी नजरों से लोग नहीं देखेंगे कि ये क्यों ऐसा लिख देता है। अरे गुरु की वाणी है, उसको जब तुम लिखोगे तभी तो इस दुनिया को पता चलेगा। आप कभी लिखोगे ही नहीं, अपने स्वार्थ सिद्धि के में रहोगे तो दुनिया को क्या पता चलेगा। तो हमेशा अपने गुरु को देखो और अंतर साधना में जुट जाओ, क्योंकि इस समय मालिक की दया बहुत आ रही है। अपने आप शब्द सुनाई देगा और ठंडी का समय सबसे उत्तम होता है। जितना लग करके करोगे उतना ही ज्यादा बरसात ऊपर से दया की धार गुरु महाराज देंगे और उतनी ही जल्दी आपका काम बन जाएगा। और आगे का समय कैसा होगा ये तो गुरु महाराज पर निर्भर है। दिन प्रतिदिन आप देख ही रहे हो कैसा है। तो जैसी मालिक की मौज होगी वैसा होगा, लेकिन सुमिरन ध्यान लग करके करो कि आपको अंदर में प्राप्ति हो जाए। जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक कुछ सही नहीं है। आपका उद्देश्य इस मनुष्य शरीर का केवल एक है, जीते जी उस प्रभु पिया को पाना। लेकिन उधर आप कदम ही नहीं बढ़ाओगे और आपको दिखाई सुनाई देगा ही नहीं तो फायदा ही क्या है। अंत समय तो दिव्य दृष्टि तुरंत खुल नहीं जाएगी। अरे भाई, गोस्वामी जी ने खोला तो 25 साल की अवस्था में खोला और गुरु महाराज ने भी बहुत पहले ही प्राप्ति कर ली और बहुत से संतों ने प्राप्त कर लिया, सबने जवानी में प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज ने कहा जब मुझे नामदान मिला अपने गुरु महाराज से तो 1 महीने तक मैंने 18 घंटे तक भजन किया, कुछ हमको नहीं समझ में आया। फिर दादा गुरु के दर्शन किया, मतलब गुरु महाराज के अपने, और फिर विनती प्रार्थना की, फिर लग करके कोशिश की। ये विश्वास था कि मुझको मिलेगा। और रात्रि का समय था, चारों तरफ जिस मथुरा में एक कंदरा है जमुना के किनारे, उसी में बैठा था, भजन कर रहा था, मैं उसी में अक्सर रहता था। तो और मुझे जल्दी कोई जानता नहीं था, इक्का दुक्का लोग जानते थे कि यहाँ कोई बाबा रहता है इस कंदरा में, इस गुफा में। तो रात्रि का समय था और दिव्य दृष्टि जैसे खुली, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया, सूरज ही सूरज दिखाई देता, चारों तरफ चम 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 चम। गुरु महाराज ने सोचा कि भाई अब तो सुबह हो गई, सूरज निकल आया, चलो भाई अब तो उठते हैं। बाहर निकल करके देखा तो तारे दिखाई दे रहे, चारों तरफ तारे ही तारे, ऊपर देख रहे अंधेर गुप्त। फिर गुरु महाराज अंदर चले गए गुफा में, फिर वहीं बैठ गए तो पुनः देख रहे कि चारों तरफ उजाला ही उजाला। तब उनकी समझ में आया कि नहीं, ये अंदर वाला उजाला है, दिव्य दृष्टि खुली, मालिक की दया हो गई है और अब वो उजाला आ रहा। तो उसको पकड़ करके चढ़ गए, देखा। और फिर जब सुबह हुई वास्तविक बाहर वाली, सूर्य देवता जब निकले बाहर वाले, तब गुरु महाराज जो है चिरौली गांव के लिए चल पड़े। और फिर जाकर के अपने गुरु महाराज, मतलब दादा गुरु महाराज से बताया कि इस तरह से मुझको दया मिली, वो भी एकांत में बताया, सबके सामने नहीं बताया। तो प्रेमियों, इसी तरह से आप भी पा सकते हो। देने वाले गुरु महाराज हैं। जब एक बहन को दे सकते हैं, सार्वजनिक रूप से बता सकते हैं कि पूरी हो गई, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता। जितने जीवात्माएं हैं जिसको गुरु महाराज ने नामदान दिया है, निशाना अपने गुरु महाराज से रख करके यदि सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करने लगो, जिस तरह से गुरु महाराज ने जिस विधि से बताया उस विधि से, तो क्यों नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आप पर दया की धार उतरने लगेगी, शब्द भी सुनाई देगा, प्रकाश भी उसी में है,
वो भी दिखाई देने लगेगा, लोग भी दिखाई देने लगेंगे, लेकिन करोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, और गुरु महाराज का सत्संग उन्हीं के मुखारबिंद से सुनो, क्योंकि जो गुरु की वाणी होती है उसको कोई हूबहू नहीं बोल सकता और ना बता पाएगा। तो गुरु की वाणी एक एक आप सुनो, वही अच्छा है। और यदि वो उतार ले जाओगे तो निश्चित है आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। ये गुरु महाराज का सत्संग 20 अगस्त 2000 का है। महात्मा कहते हैं कि मनुष्य की अकाल मृत्यु कैसे होती है। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? एक तो वो जो अपनी पूरी आयु से खत्म हो जाए, वो तो मृत्यु है। पर अकाल मौत क्या है? इस प्रश्न का जवाब आप सुनिए। कै मनुष्य के वायुसु कै पतंग कर दे, तेल रहे लोई बुझे अकाल मृत्यु हो। कहते हैं कि आपका जो समय है, सांसों की पूंजी पूरी हो चुकी है और आपके दिन पूरे हुए। सहजो बाई अंतर में बैठकर देख रही है कि किस तरह से जीव पकड़े जाते हैं, सारे कैसे बांधे जाते हैं, कहाँ इनका हिसाब किताब होता है और ये किस तरह से ले जाकर कहाँ डाले जाते हैं। ये सब उन्होंने अपनी आंखों से, अंतर की दिव्य आंखों से देखा। तब उन्होंने लोगों को संकेत किया कि तुम अंधे हो, अज्ञानी हो, तुमको कुछ पता नहीं है, इस जगत में फंस गए हो और रास्ता दिखाई नहीं देता है और तुमको ज्ञान नहीं है। ना तुम अच्छा समझते हो ना बुरा। काल मौत जो आगे गाई, अकाल मृत्यु कहे सहजो बाई। अब सहजो बाई कहती है कि एक तो काल मृत्यु होती है कि जो आपको ले जाएगा, इसी में अब समय पूरा नहीं हुआ और बीच में ही मौत हो गई, तो वो कैसी कैसी मौत होती है ये सहजो बाई देखती है तो लोगों को बताती हैं। शास्त्र मौत मरे जो कोई, यह भी मौत अकाल ही होई। अब कहती है कि लड़ाई हो रही है दूसरों में, गांव मोहल्ले, आस पड़ोस, राज पाट, इसमें तमाम लड़ाइयां होती हैं, लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। ये सब अकाल मृत्यु है। जो कोई लाठी, डंडे, तलवार, बंदूक से मरेगा, मतलब किसी भी शस्त्र से, उसको अकाल मौत कहते हैं। क्योंकि उसको तो समय आगे था, क्योंकि उसका समय तो आगे था और वो समय से पहले ही मर गया। इस घटना में इसमें कोई वीरता नहीं है। आप सोचते हैं कि हमने वीर गति प्राप्त कर ली। बिगड़े रोग पत नहीं कीन्हो, यह भी मौत अकाल ही चीन्हो। अब वो कहती है कि कोई बीमार हो गया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये वो पी लिया, परहेज नहीं किया तो पथ्य बिगड़ गया। अब कोई दवा लगती नहीं है और चीज आप खा लेते तो मौत हो जाती है उसकी, ये भी अकाल मृत्यु है। जब आप परहेज करो
और फिर दवा खाओ तो वो लगेगी, लेकिन दवा तो आपने खाई पर परहेज नहीं किया तो दवा का फायदा नहीं होगा, उससे भी अकाल मृत्यु होती है। कोई भात जो विष खा मरे और जीवत पावक में जरे। कहते हैं कि किसी भी तरह से जहर कोई खा ले या खिला दे या भूल से खा ले किसी भांति और अग्नि में जल जाए, अपने को आग लगा ले, पेट्रोल या डीजल डाल ले, मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग लगा ले, ये सब अकाल मृत्यु है। जल में डूबी जाए कोई से कैसे, लागे प्रेत मरे कोई ऐसे। अब कहते कि कोई कहीं बैठा हो और पानी आ जाए तो उसमें डूब मरे, या नहाने गए नदी तालाब में उसमें डूब गए, या किसी ने पानी डालकर डुबो दिया, किसी भांत से जल में डूबेगा उसकी अकाल मृत्यु होगी, वो समय से नहीं मरेगा, अकाल मृत्यु कहते हैं। समय के पहले मरने को, समय के पहले मर गया तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। सांप डसे छूटे जो काया, महला पत्नी से दब जाया। कहते हैं किसी को सांप काट ले या और कोई कीड़ा काट ले, कोई भी जीव काट ले या कुत्ता ही काट ले और वो मर जाए। कोई मकान टूटा फूटा हो, झोपड़ी हो, पेड़ हो, उससे दबकर मर जाए तो ये सब अकाल मौत होती है। अभी उसको रहना था पर बीच में ही चला गया क्योंकि ऐसी घटना उसके साथ हो गई। कोई ठग फांसी दे मारे, जंगल पशु तोड़ जो डारे। कहते हैं कोई चोर ठग आ जाए और जीव को मार डाले, छुरा घोंप दे, तलवार मार दे या गला दबाकर उसको मार डाले, या जंगल गया हो वहां किसी पशु ने उसको फाड़ दिया हो, ये सब भी अकाल मृत्यु है। ये सब मृत्यु अकाल दिखाई, मुए आसु यौन पिशाचर पाई। कहते हैं कि ये घटनाएं जो होंगी उनसे जो मरेंगे तो उनको पिशाच, भूत प्रेत की योनि मिलती है। कोई पशु पक्षी कीड़ा आदमी जो अपने समय से पहले मर जाएंगे सबको प्रेत योनि मिलती है। भूत पिशाच प्रेत इनमें भी बहुत तरह की जातियां हैं। प्रेत योनियों पाए के दुखी भय अज्ञान, आप दुखी दुख देते हैं, उठ गए सब पहचान। कहते सब डेरे टूट गए, सब दुखी हैं क्योंकि अज्ञान में जगत में काम करते हो। कोई कहता है कि ये अच्छा नहीं है, इसको मत करो, तो कहते हो कि हम इसको नहीं मानते, हमारी जो इच्छा होगी हम तो वही करेंगे। अब अज्ञान कर्म करते रहे और आपके ऊपर में ऐसा कर्म चढ़ गया कि बीच में ही घटना घट गई और अकाल मृत्यु हो गई, तो फिर आपको पिशाच योनि मिलेगी। अब उनमें आप तो दुखी हो ही रहे हो, चिल्ला रहे हो, दूसरे को भी दुख देते हो, उसके ऊपर बैठे, उसके ऊपर चढ़े, उससे चिपट गए, यानी आदमी के ऊपर चढ़ गए। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। कल ही एक स्त्री आई, ज्यादा उम्र नहीं है,
उसकी 25-26 साल की होगी, कहती है कि हमसे 5-6 बातें करते हैं। तो हमने उससे कहा कि उनसे काम ले, वो बहुत काम करते हैं, उससे तू तरीके से काम ले, वो सारा काम करेगा। तमाम लोगों को परेशान करते हैं। रास्ते में लग गए, कहते हैं तुमने यहाँ पेशाब क्यों की? किसी को पता नहीं चलता है। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज साफ साफ समझा रहे कि भूत भी पिशाच भी काम कर देते हैं, लेकिन वो खुश हो जाएं। और तरीका आपको आता हो तो काम ले सकते हो, तरीका ना आता हो तो फिर क्या कहा जाए, तब तो आपको बहुत दुख देंगे, परेशान कर डालेंगे। जब आप चाहे जितनी दवा खाते रहिए, पैसा खर्च करते रहो, पर वो ठीक नहीं होगा। वो लिंग शरीर है, उसमें पेट बहुत बड़ा है, पर मुंह का छेद जो है वो सुई की नोक से भी बहुत छोटा है। उससे कोई चीज जा नहीं सकती है, तो वो हर वक्त भूखे, 24 घंटे भूखे। अब उनको कोई चीज ऐसी मिलना चाहिए जो सुराग में से चली जाए। अनाज सब्जी ये कुछ नहीं जा सकता है, मोटी कोई चीज नहीं जा सकती है, पतली से पतली चीज ही अंदर जाएगी तो बहुत परेशान। अब बहुत रोते चिल्लाते हैं, ये सत्य बात है। सहजो बाई ने वहां खड़े होकर देखा कि जिनकी जिनकी अकाल मृत्यु हुई सब प्रेत पिशाच योनि में चले गए। जितनी उम्र आपकी बाकी रह गई, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 2 साल की, उतना ही प्रेत योनि में आपको भुगतना करना पड़ेगा। और जब वो समय पूरा होगा तब उसका हिसाब फिर से होगा। हिसाब होने के बाद उसको प्रेत योनि का देना होगा। तो हजारों वर्षों की प्रेत योनि है, कोई 1-2 साल की नहीं। अब हजारों वर्षों तक उसी में रहो। बड़ा विचित्र हिसाब किताब है। वहाँ कोई रिश्वत नहीं दी जा सकती है कि यहाँ की तरह कुछ दे दिया तो हमारा ये हो जाएगा। वहाँ तो जो किया है वो भुगतना है। जो तुम करो उसका भुगतान करो। अपना पूरा समय तुम बिता दोगे तो उसको जहाँ भेजना होगा वहाँ सीधा भेज दिया जाएगा। पेट बड़ा भूख सुई समाना, पेट बड़ा मुख सुई समाना, भूख प्यास में फिरे दीवाना। अब कहते हैं कि वो चारों तरफ भटकता है, उसे कहीं कुछ नहीं मिलता है, तो वो पागलों की तरह फिरता है, इसको उसको परेशान करता है। बासाल है कुचील ठिकाना, आप कुचील कुचील ही बाना। कहते हैं कि लिंग शरीर उसका मैला गंदी शरीर है और गंदी जगह रहता है। जैसे शमशान में जो गंदी से गंदी जगह होगी वहीं रहेगा, साफ जगह पर उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। जो साफ रहता है उसको सफाई अच्छी लगती है। ये दशा उनकी है जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पाप करे हरि को बिसरावे, सहजो कहे सो ये गति पावे। अब सहजो भाई कहती हैं कि जो पाप करेगा, जो बुरे काम करेगा तो यह गति तो पाएगा ही। वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हरि को बिसरा देता है, मालिक को याद नहीं करता। कर्म करो जितनी जरूरत है उतना, पर दूसरे लोगों को तकलीफ पीड़ा सताते मारते हो तो ये गति मिलेगी। फिर रोते चिल्लाते रहो, इस जीवात्मा में फिर कहीं ठिकाना नहीं है। अति कुचील वो ठार है, महाघोर भयमान। कहते हैं कि बिल्कुल गंदा वो स्थान है और इतना भय है उस स्थान पर जहाँ ले जाते हैं वहां लेके जाकर के आपको रखेंगे।
त्राहि त्राहि पापी करे, सुने न कानो कान। सहजो भाई कहते कि वहां जो जीव नरक में जाते हैं वो त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, पर कोई सुनता नहीं है। कानो कान किसी को सुनाई नहीं देता है, सब त्राहि त्राहि चिल्ला रहे हैं, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। तुम यहाँ कहते हो कि वो स्वर्ग पहुंच गया, वो बैकुंठ पहुंच गया, और उनकी वहां ये दशा है कि त्राहि त्राहि कर रहे हैं, कोई किसी की वहां सुनता नहीं है। बहुतक घोर नरक में पड़े, बहुतक तंबन बांधे खड़े। कहते हैं कि बहुत लोगों को नरकों में डाला, वहां तो अनेकों नाम के नरक है, उसमें डाल दिया, वहां सड़ते रहो, निकलने का कोई काम नहीं है। वहां बड़े बड़े खंभे हैं, उसमें बांध कर जलाते हैं, उसमें जलते रहते हैं और चिल्लाते हैं, तो लाखों मील तक आवाज जाती है, लेकिन वहां कोई सुनता नहीं है, क्योंकि तमाम जल रहे हैं, सब के सब चिल्ला रहे हैं, वहां कौन किसकी सुनता है। बहुतन के सिर आरे धरिए, बहुतक पापी गुरु जो घड़िए। कहते हैं कि बहुतों के सिर पर आरी रखे रहते हैं, ये सब सहजो बाई देखती और कहती हैं। बहुतों का सिर नीचे किया, ऊपर बांध पांव जो दिया। कहते हैं कि ऊपर पांव बांध दिए, नीचे कढ़ाई में तेल गर्म किया जाता है, ऐसे ही ऊपर से आग टपकाते हैं, टप टप, उसके ऊपर सिर। आप सोचते हो कि कुछ नहीं, ऐसे ही होता होगा, तो महात्माओं की खोज करो, उनसे रास्ता ले लो, तो ये कर्म सिवाय उनके कोई काट नहीं सकता है। तल्ले कड़ाहे तेल जलाया, भर भर कर छे छाक लगाया। कहते हैं कि तेल को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, तेल को गर्म करते हैं, और जैसे छौंक लगाते हैं सब्जी में, ऐसे जीव को किया जाता है। तो यह सब गति मनुष्य कर्मों से ही मिलती है, क्योंकि और किसी शरीर से कर्म बनते ही नहीं है, और इसी से भोग बनते हैं। और शरीर में तो भोग भोगते हैं, मनुष्य शरीर कर्म करने का शरीर है। बहुतन पकड़ कुंड में डारे, जिन सिर काग चोचन मारे। कहते हैं कि बहुत तरह के कुंड हैं, और जीव पक्षियों की तरह वहां रहते हैं, एक दूसरे का सिर नोचते हैं, चोंच से चोंच नोच नोच कर मांस खाते हैं। जीव बहुत चिल्लाते हैं, पर वहां सुनता कौन किसकी है। वो चिल्लाता है तो तुम भाई बंधु रिश्तेदार वहां जाते हो उसको बचाने, तो अपनी अपनी बचत करो, कौन कहाँ गया है आपको क्या पता। अब आपको कहते हैं कि भजन कर लो ताकि आपकी जीवात्मा को निकाल ले, वो आप करते नहीं हो, और दिन भर इधर उधर मस्ती करते रहते हो। ये कोई चीज आपके काम आने वाली नहीं है। बेकार यूं ही बोझे को लाद लाद कर घूमते फिरते रहते हो, और फिर उसी को भोगना, फिर रोते हो। कहाँ लग कहूँ त्रास बहु तेरे। सहजो भाई अब कहती हैं, जो हमने वहां खड़ा होकर के देखा उस त्रास को, यातना को, मैं क्या बताऊं, कहां तक लिखूं, लिखते बनता नहीं है। कहते हैं अगर तुम उनकी सूरत देखो तो डर के मारे बेहोश हो जाओ, इतनी डरावनी सूरत होती है उनकी। किसकी? भूतों की, पिशाचों की।
56 त्रास कहे गुरु मेरे। अब वो कहती है कि त्रास बहुत बांध के हैं, लेकिन खास खास कितने हैं? 56 हैं, 56 तरह के हैं। गुरु की दया हो गई तो हमने ये सब देखा, अगर उनकी दया नहीं होती तो ये सब देखने में नहीं आता। ऐसे ही मीराबाई ने भी देखा, तो जो भी ऊपर जाएगा ये सब देखेगा। जब पेरत है सकल मझारी, सबही भुगते नर कहा नारी। कहते हैं क्या नर और क्या नारी, मतलब कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको वहां पेरते हैं। जैसे कोल्हू के बैल से तिलहन को पेरते हैं और वहां कैसे कैसे रोते हैं, ये देखने का मंजर होता है। फिर मुड़ी जाए कुटावे, सहजों कहे नहीं सकुचावे। कहते कि उनको कितना ही समझाओ पर बार बार जीव यही काम करते हैं। भोगते भोगते कितने युग बीत गए, इसमें निकलने का कोई मार्ग नहीं। जम का लिंग शरीर है, पापी लिंग शरीर। कहते हैं कि जम का लिंग शरीर है, जम का लिंग शरीर है और आपको भी लिंग शरीर है, जिसमें वो रहते हैं उसी में पकड़कर ले जाते हैं। तो आज आप ये भी जान लो, गुरु महाराज ने आपको बताया कि आपको पकड़ करके किस शरीर में ले जाएंगे? लिंग शरीर में, मतलब भूत प्रेतों को। या जब जमराज उसी में रहते हैं लिंग शरीर में, तो वह लिंग शरीर में ले जाएंगे आपको। हिसाब किताब भी लिंग शरीर में होगा, ये भी है। लेकिन इसमें भी जब कोई सच्ची जीवात्मा जा रही होती है तो उसको गुरु महाराज ले जाते हैं, जम नहीं ले जाता है। लेकिन जो बुरी जीवात्मा होती है, जिसने सत्संग किया ही नहीं, गुरु की बात को माना ही नहीं, तो उसको तो भाई यमदूत ही ले जाएगा। त्रास दान जम के कहे, सुन भजियो नर नार। कहते हैं कि देखो, मैं देख कर कह रहे हैं कि जो कुछ त्रास दी जाती है वो बड़ी भयानक है। इसीलिए जो समय बचा है उसमें मालिक को याद कर लो। ये नर नारियों से कहते हैं कि जो त्रास वहां दी जाती है वो कहने में नहीं आती है, इसीलिए भजन कर लो। अगर तुम भजन नहीं करोगे तो यही दशा होगी। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये अभी सत्संग काफी लंबा है, अगले दिन से। प्रेमियों देखो, गुरु महाराज ने सहजो बाई की दिव्य दृष्टि जब खुली, उन्होंने एक एक बात समझाई, उस सबको आपको बताया है कि जब खुली तब यमपुरी के में भी जाना होता है, देखना होता है। लेकिन सभी जीवात्माओं को तो उधर नहीं जाना होता है, ये गुरु की मौत पे ही निर्भर करता है। और आपको बताया कि भूत को भी देख लो तो आप बेहोश हो जाओ। अभी आपने गुरु महाराज ने समझाया सहजो बाई की वाणी के द्वारा, क्योंकि सहजो बाई जब जग गई, उनकी जीवात्मा देखने लगी, सुनने लगी, तब उन्होंने देखा कि कैसे कैसे त्रास दिए जाते हैं। तो उन्होंने बताया 56 तरीके के हैं, मोटे मोटे और भी होंगे थोड़े मोड़े, लेकिन 56 तरह के विशेष वाले जो ज्यादा मारपीट करने वाले। तो यहाँ लोग कहते हैं चाहे नर हो चाहे नारी हो, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे, अकाल मृत्यु हो गई या स्वाभाविक भी हुई, तो अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसके दंड देने पर दिए जाएंगे, निश्चित है, बच नहीं सकते। ना वहाँ कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। उस मालिक के यहाँ पर सब एक है, सब वहाँ जीवात्माएं हैं। और किस शरीर में है? लिंग शरीर में है। उसी में उनको वहाँ पर हिसाब कर दिया जाता है कि इनको क्या दंड देना है। जो कर्म आपने किया है इस मनुष्य शरीर में, उसी का दंड दे दिया जाएगा।
यदि आप इन दोनों कर्मों को हटा लो, अच्छे को भी हटा लो, बुरे को भी हटा लो, और सतगुरु की खोज करके गुरु महाराज ने कहा सच्चा ध्यान भजन सुमिरन कर लो तो इससे निकल जाओगे। और हम आप क्या करते हैं, दुनिया के लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर बोझा लादते रहते हैं, भैया का, भौजी का, भाभी का, बेटे का, बेटी का, पतोहिया का, नतोहिया का, पोते का, परपोते का, दादी का, दादा का, नाना का, नानी का, और आगे परपोते के परपोते का, मतलब जितना हो पाएगा वो सब लाद लोगे कि मैं ही ठेकेदार हूं, मेरे बिना काम चलेगा नहीं। तो प्रेमियों, अपना काम तो किया नहीं तो फिर यही दशा होगी जो इसमें लिखा है। और ये एक जीवात्मा जो जगी, जिसने संत महात्मा के चरणों में बैठ करके पूरी गति को प्राप्त किया, मीराबाई ने भी प्राप्त किया, साजोबाई ने भी प्राप्त किया, तब उन्होंने एक एक चीजें लिखी हैं, ऐसे नहीं लिखा है। तो हमको और आपको भी नामदान मिला है, वही नामदान मिला है, कोई और नहीं मिला है। अगर हम आप कर लेंगे गुरु के चरणों में बैठ करके तो निकल जाएंगे, और नहीं करेंगे दुनिया के चक्करों में फंसे रहेंगे, एक दूसरे की निंदा आलोचना करते रहेंगे, या फिर कोई करे आपकी तो अब अनसुना कर दो, सबसे अच्छा ये एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ज्यादा कोई बदतमीजी करे उसकी तरफ, जैसे गुरु महाराज ने एक बार समझाया कि जैसे कोई लेट्रिन करता है तो वो पीछे मुड़ करके कदापि नहीं देखता है, वो हमेशा आगे बढ़ जाता है, तो इसी तरह से उसको छोड़ दिया जाता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके पीछे ही पड़ता है तो उसको सदा के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है, और किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं, जिससे आपका ध्यान भजन सुमिरन प्रभावित हो। हमेशा अपने को देखो, गुरु को देखो, जिससे आपका ध्यान भजन सुमिरन, या ऐसा गुरु मान ने क्या कहा, संगत का असर पड़ता है। अच्छे का अगर संगत करोगे, साध का करोगे, जो कि चल रहा है तो आपको भी चला ले जाएगा, लेकिन अगर वो बुराई कर रहा है तो वो साध किस बात का, गुरु की वाणी को भी खंडित कर रहा है तो साध किस बात का, तब तो उसका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, और निशाना गुरु से लगा करके काम करोगे तो तुरंत काम बन जाएगा, नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। भाई ये तो एक शरीर क्या है, कहते गुल्ले के समान है, कहा भी है डबका लग गया फूट गया कछु ना आया। एक तो एक बुलबुले के समान है, जरा से धक्का लगा खत्म हो जाएगा, और खत्म होते ही आपका अगर बीच में चले गए बीमारी से, तो कोशिश करो गुरु महाराज के शब्दों का यहाँ पालन करने के। क्या कहा है गुरु महाराज ने कि आपको अगर कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर जो भी आपको सलाह दे कि ये परहेज करो, तो परहेज करो अच्छे से, तब तो सही से रहोगे, नहीं तो फिर बीच में शरीर छूटेगा तो भाई अब गुरु वैसे नामदानियों के लिए नहीं कह सकता गुरु महाराज कैसे करते हैं, वैसे वो सही ही करते होंगे, कुछ ना कुछ सेटलमेंट करते होंगे, लेकिन ऐसे आपको तो निश्चित रूप से भूत पिशाच या जिन्न जिन्नादि बनाया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उसमें भी हजारों तरह की जातियां होती हैं, जैसे आपके यहाँ जातियां, ये छोटा है ये बड़ा है, ये बड़े लोग ये छोटे लोग, वैसे उसमें भी होता है। कोई देखोगे इतने बड़ा छोटा सा भूत मिलेगा, सच कह रहा हूँ, जब आपको मालिक की दया होगी दिखाएंगे, कोई बड़ा होगा, कोई मूंछ वाला होगा, कोई सफेद पूछ होता है एकदम, जैसा कि हमने मालिक की दया से देखा, ऐसे नहीं देखा, उन्होंने दिखा दिया तब देख लिया। किसी को साधना में बिठाया ऐसे और सन से उसके ऊपर क्या है तो हमको भी दिख रहा है कौन आया है इनके साथ में, तब दिख जाता है। या किसी ने कहा ये मालिक की दया से ही बता रहा हूँ मैं, नहीं हमको नहीं पता, हम कोई मुजावर नहीं है। तो एक बार ऐसे है, एक बहन ने कहा ऐसी ऐसी दिक्कत है भैया और हमको जो है बता दीजिए, तो यहाँ यहीं से बैठा, यहीं बैठा, और वो यहाँ से कम 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है। तो उनका घर दिखाई दिया, उनके ऊपर कौन सा मतलब कि वो चीज है वो दिखाई दिया, उनको पूरी चीज बताई, ये आकर के आपको परेशान करता है, यही चीज कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा भाई, ऐसे यही है ना, कहा हाँ भैया यही है, इसी तरह का है, इसी तरह हमको परेशान करता है आकर के। ऐसे ही एक गुरुभाई थे,
उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को बहुत ज्यादा परेशान है, भाई बता दो क्या दिक्कत है। गुरु महाराज से कहा तो दया हो गई। अब वो किसी और को भी मानते रहे होंगे। फिर बैठे साधना में बैठे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तो दिखाई दिया कि 2 छोटे छोटे और हैं। तो अब कहां तक, जब तुम दूसरे से आस लगाए बैठे तो गुरु महाराज भी दया पूरी तरह से नहीं करते, फिर तुम दूसरे से ले लो। तो हमारी भाई अर्जी तो गुरु महाराज से लगती है, मर्जी तो उनकी, हटाए हटाए ना हटाए तुम जानो वो जाने, हम क्या जाने, हम तो ये सब नहीं जानते हैं। लेकिन देखा है मैंने, एक बार नहीं अनेकों बार, ये गुरु की दया से देखा। मेरा कोई उनसे मतलब नहीं होता है, ना मैं कार्य करता हूँ, लेकिन गुरु की दया से देखा है। जो दिखाया तो मैंने आज बता दिया, और बहुत पहले देखा है, बीच में भी देख लेता हूँ जब कोई विशेष दिक्कत बताता तब बैठा तब, और गुरु की मौज हो गई तभी दिखाते हैं, जरूरी नहीं है। ऐसे एक बच्चे को क्या हुआ, रो रहा था, तो मैं पहुंचा, कहा भैया ये तो बहुत ज्यादा रो रहा लोग, और मतलब गया था एक जगह तो उन्होंने कहा ये चीज को पकड़ लिया। हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी गुरु महाराज को हटा दे। तुरंत जो है गुरु महाराज से दया की, तुरंत ही हटा दिया, उसको 1 सेकंड भी नहीं लगा, और बच्चा भी मुश्किल से 6 महीने का भी नहीं था। तो ये गुरु की दया होती है कि कब किस पर किस तरह से मौज वो कर दें। उनके आगे तो अगर वो कह दे तो कोई नहीं रुक सकता भाई, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, न पहले स्थान के मालिक न दूसरे स्थान के मालिक, न तीसरे स्थान के मालिक, न चौथे स्थान के मालिक। उनके आगे तो थर-थर वैसे भी कांपते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। गुरु से बड़ा तो है ही नहीं कोई। कहीं पर कोई भी आप सदग्रंथ उठा के देख लीजिए, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, और देने वाला भी गुरु ही होता है, इसके अलावा बीच वाला कोई नहीं होता है। जब तक कोई सत्यलोक धाम या अनाम लोक नहीं पहुंच जाता तब तक वो संत नहीं होता है, ना उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है पूर्ण रूप से। और उस पहुंचने के बावजूद भी गुरु महाराज के शब्द ये मेरे नहीं, जब वो नाम में पावर दे और खुद उसमें कहें कि अब इससे कल्याण होगा तब तो आपको, और ये मैं जीवों का आपको कल्याण करने का दे रहा, तब तो लागू होगा आपके ऊपर। नहीं तो आपको हृदय ने जीवों, 1-2 जीवों का, 4 जीवों का, 10 जीवों का, 15 जीवों का, हजारों का जो भी चढ़ा दिया अपनी दया से, वो बात अलग है। लेकिन गोस्वामी जी ने नाम दान उनको देने का आदेश नहीं दिया। कहीं नहीं आपको घट रामायण में मिलेगा या रामचरितमानस में मिलेगा, आप देख लीजिए उठा करके। तो ये संतों की मौज होती है कि दे पूरे होने के बावजूद भी, जबकि हर जगह उल्लेख 1 साल में पूरे कर दिया हृदय को, लेकिन कहीं आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। तो ये मालिक की मौज है। अधिकतर तो गुरु महाराज स्वयं ही आते हैं। हमको तो 4 बार का बहुत पहले बताए थे कि हम आए थे तो तुम भी थे, इस तरह थे, दिखाया भी। तो अभी भी एक और बढ़ा दिया, उसमें एक और नाम जोड़ दिया। तो अब ये है कि वो इतना बृहद है, इतनी बार ये आए, न जाने कितनी बार है भाई। इनको तो जीवात्माओं का ही काम करना है गुरु महाराज को। तो जब वो जीवात्माओं को जगाना है इनको और प्रेम से ही ले जाना है, तो हमको और आपको चाहिए कि गुरु महाराज इतना अथक परिश्रम हमारे आपके लिए करते हैं, किसी और के लिए तो करते नहीं। तो अगर अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे? कुछ नहीं जाएगा प्रेमियों, सच्चाई यही है। किसी दिन अपनी तबीयत बहुत खराब हो जाए तो अंतरात्मा से सोच करके देखो कैसा लगता है। जिस दिन आपकी खराब हुई, अभी गए नहीं हो तब की मैं बात बता रहा हूं। दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, अब लगता है कि अब तो हम यहाँ चले, तो उस समय जरा सोचो कि तुरंत दुनिया छूटने लगती कि नहीं। तो जब कुछ जाना ही नहीं है तो करो। गुरु महाराज ने इसी में तो कहा सत्संग में कि उतना करो जितना जरूरी है, इतने के लिए न भागो कि सब मेरा हो जाए। जब सिकंदर का कुछ नहीं हुआ, अंत में तो ऐसा गया, पूरी दुनिया जीत लेना चाहता था, सब अपना कर लेना चाहता था। उसके साथ नहीं गया तो हमारे आपके साथ भी नहीं जाएगा। और इस धरा मंडल पर जो भी है कोई भी के साथ भी कुछ नहीं जाएगा, केवल जाएगा तो जो आपने अच्छा बुरा किया वो जाएगा। और दूसरी चीज जो मुख्य है वो आपका भजन ध्यान सुमिरन जाएगा, जो सेवा किया वो जाएगा। तो ये करो जिससे आपका काम बन जाए। और ये समय बहुत अच्छा है, ना मच्छर काटता है इस समय ना कुछ, और मुश्किल से शहर वालों के पास 1 महीने का टाइम है, क्योंकि फिर ठंडी चली जाएगी। इसलिए कह रहा हूं
तो इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा रात में जाग करके कर लो। और अधिकतर रात में दया बहुत मिलती है, मैं जानबूझ करके बोलता हूँ। गुरु महाराज ने भी कहा तो रात्रि का ही समय बताया, गोस्वामी जी भी कह रहे तो रात्रि का ही समय, और का भी पता लगाओ तो रात में बिजली चमकी और क्या क्या वो सब में उसमें लिखा है किस तरह से दया मिली। क्योंकि इस रात्रि का समय जो होता है वो एकदम शांत वातावरण वाला हो जाता है। उस समय जो है एकदम जब शांत वातावरण होगा, इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, आपको एकदम स्पष्ट आवाज सुनाई देगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर आती है। तो जब आने लगे तो केवल ध्यान देना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। थोड़ी देर बाद तो खुद ही लेके चली जाती, कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा, लप से खुल जाएगा, लप देखते रहना। फिर उस समय शरीर का आपका भान नहीं रहता है। यहीं से बैठे बैठे गुरु महाराज के दया होगी तो देखोगे कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, भाई चले गए यहाँ से निकल करके। जब निकल करके चले जाओगे तब तो एकदम से नहीं हो जाएगा, जब लौट के आओगे तभी आपके शरीर में हरकत होगी, उससे पहले हरकत नहीं होगी, तो वो अलग बात होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, यहीं बैठे हो, शरीर का भान खत्म, यहाँ पर आपका दिखाई देने लगा और आपकी रील चलने लगी, उतने वही सब देखोगे, गुरु महाराज की चीज देखोगे, ऐसे होता है। तो धीरे धीरे अपने अंदर ये भाव जगाओ कि हमको जल्दी मिले। जल्दी का मतलब ये नहीं कि इतनी जल्दी चले खरगोश वाली चाल, नहीं, कछुआ वाली चाल चलो, लेकिन गुरु से विनती करो कि हमारा काम आप बना दीजिए। और अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे, अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे। तो जब लग करके करने लगोगे तो 15 दिन के से ज्यादा के लिए गुरु महाराज ने नहीं बोला, सच्चाई में आपका मन भागता है, मन तो पकड़ते नहीं हो। आप जब सुमिरन करते हो, ध्यान करते हो, सुमिरन जब करते हो तो उस समय देखो, जब आप नाम लेते हो तो रूप आना ही चाहिए। अगर रूप नहीं आ रहा है या गुरु महाराज पे नहीं टिक रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाता होगा किसी के पास, तो वहां आपकी लगन लगी है, कहीं ना कहीं से है, उधर से खींचो तब तो ये काम बनेगा। और एक समय ऐसा आता है, मालिक की विशेष दया ये होती है कि आप देखोगे मन कहीं नहीं जाएगा, मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर ये मन सब रुक जाता है और सूरत लप 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 देखने लगती है, ऐसा होता है भाई। और गुरु महाराज की दया ना हो तो कुछ नहीं दिखाई देगा और ना ही आपको कुछ पता चलेगा और ना ही ये मन रुकेगा। लेकिन उनकी जब विशेष दया होती तो ऐसे ही शांत हो जाएगा, आपको एकदम अपने आप हो जाएगा, सब एकदम शांत हो गया और आपको दिखाई देने लगे, शब्द भी सुनाई देने लगेगा। कभी कभी ऐसा होगा गुरु महाराज आएंगे, ऐसे लक्ष्य खुला और मंच लगा है, गुरु महाराज मंच पे ये अधिकतर बैठे होते हैं, ये भी जान जाते। कभी कभी पास में आ जाते हैं तो वो सत्संग सुना देते हैं पूरा। कभी कभी आवाज ही आएगा, सत्संग की आवाज आएगी, दिखाई नहीं देती। कभी कभी चारों तरफ जीवात्माएं होती, वो विहंगम दृश्य वाला है, जब चारों तरफ होता है वो अनाम देश में अधिकतर होता है। जब अनाम में पहुंचोगे, गुरु की विशेष दया होगी, तब वो होता है, तब तो चारों तरफ जीवात्माएं होती हैं और सब एकदम व्हाइट तुम्हारे, कहीं आपको दूसरा नहीं मिलेगा। उसी में रचना बनी, उसी में सफेद में ही सफेद, सब सफेद में ही सफेद, जीवात्माएं भी हैं, गुरु महाराज भी सफेद, रचना भी सफेद, और सब गुरु महाराज वहीं पे सुनाएंगे तो सुना आप देखने लगोगे। तो गुरु महाराज इतनी दया उतारते हैं, इतनी उतारते हैं, लेकिन आप पाने के लिए अग्रसर नहीं होते, जो मेरी समझ है। आप लोग अगर अपने से थोड़ा सा प्रयास करो तो ऐसा नहीं कि दया नहीं मिलेगी, दया सब मिलेगी। और गुरु महाराज अपने जय गुरुदेव नाम से ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं कोई दूसरा नाम आप जपोगे तभी देंगे, नहीं, आपको नाम दान इससे मिला आप इससे ले लो। हम ये भी नहीं कह रहे कि दूसरे से ना जपो, अगर दूसरे से मिले तो उससे भी ले लो। गुरु महाराज ने उसका उदाहरण दिया, कैसे दिया? दादा गुरु महाराज का भंडारे का कार्यक्रम था, मैं भी वहां करता, सभी लोग थे, तो सत्संग सुनाते हुए कहा भाई वहां दर्शन कर लो, मंदिर में प्रसाद चढ़ा लो, जो वहां पर जो देवता बैठे उनसे भी दया ले लो, और इधर आकर के सत्संग सामने बैठ करके सुन लो, और तो इसमें भी जो दया आपको मिले वो भी ले लो। तो भाई आपका काम बनना चाहिए, हम कहीं इस चीज के विरोधी नहीं है, आपका काम बनना चाहिए, किसी भी तरह बनना चाहिए, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए, आपको अंदर में प्राप्त होने लगे, आपको जब सत्संग सुनने को मिलने लगेगा कितना अच्छा रहता है। जरा आप सोचो, कभी एक बार भी एक झलक मात्र आपको जब सत्संग मिलता है तो कितनी प्रफुल्लता अंतरात्मा में आती है, बाग बाग आपका हो जाता है। और इस चक्कर में ना फंसो इस दुनिया के,
ये एक दिन चक्कर छूट जाएगा प्रेमियों। सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों एक चीज और साफ कर दूं मैं, जैसे मैं कहता नहीं लेकिन कहना पड़ रहा है। देखो मैं किसी की पोस्ट पर कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ सार्वजनिक। भारतवर्ष में जितने भी गुरु भाई हैं, गुरु महाराज का प्रचार कर रहे हैं या अपने धर्म गुरु हैं, अपने हिंदू धर्म के, चाहे मुस्लिम भाई के, चाहे सिख भाइयों के या और कोई भी है, मैं किसी के बारे में कभी गलत नहीं कहता, एक शब्द भी नहीं कहता। और ना किसी व्यक्ति पर जो है उसने क्या लिखाया है, क्या नहीं लिखाया है, क्या पोस्ट डाली है, क्या नहीं डाली है, उससे भी हमसे मतलब नहीं होता है। हम अपने गुरु महाराज का प्रचार प्रसार करते हैं और उन्हीं की वाणी अधिकतर डालते हैं। जो लिख करके भी देते हैं आपको उन्हीं की वाणी देते हैं, या फिर अंतर में गुरु महाराज की दया हुई होगी तो आपको वहां तो नहीं लिखेंगे कि ये चीज विशेष, लेकिन वो शब्द चले जाएंगे। तो हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा निशाना गुरु महाराज है और उन्हीं ने हमको नामदान दिया है। उन्हीं के चरणों में मैं बैठ करके उनका गुणगान करता हूँ, उन्हीं से मतलब है, किसी और से हमसे मतलब नहीं है। और गुरु महाराज ने साफ साफ कहा है किसी की निंदा आलोचना मत करना, और अपने सब सदग्रंथों में लिखा हुआ है कि किसी की निंदा ना करो, इससे बड़ी कोई आपका पाप नहीं लगेगा, इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं होता। इसलिए रामायण में लिखा पर निंदा सम अग्नगिरीसा, साफ साफ लिखी है चौपाई। तो हमसे किसी से मतलब नहीं है, अपने गुरु के काम से मतलब है। जो हमसे हो पाता है इस शरीर से, जब तक अच्छा है तो, और गुरु महाराज की मौज, बिना उनकी मौज के कोई कुछ नहीं कर सकता, तब तक मैं कर रहा हूँ। और नहीं तो जिससे कराना चाहे भाई गुरु महाराज है, वो तो अनामी पुरुष करतार है। ना मैं किसी की नहीं करता, ना किसी महाराज की करता हूँ, ना किसी दाढ़ी वाले की, चाहे सफेद हो चाहे काली हो, हमसे इससे क्या मतलब भाई। मैं किसी से की न ज्वेलसी रखता हूँ, हमारा निशाना गुरु महाराज। लेकिन गुरु महाराज की वाणी को कोई खंडित करेगा तो भी मैं जवाब देता हूँ। अगर गुरु महाराज की वाणी को काटने की कोशिश करे तो हमारा वो कोई भी व्यक्ति विश्व में, हम उसका जवाब देंगे ही देंगे कि आप गलत कह रहे हो, ये सत्य नहीं है, हमसे आपसे कोई मतलब नहीं, हम तो गुरु महाराज के लिए लिखते और डालते हैं। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप सभी लोग ध्यान भजन सिमरन जरूर करना। जहां पर से भी आप देख रहे होगे ऑनलाइन या सत्संग देखना तो करना जरूर। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में है समर्थ न कोई दिखाता, जगत में है समर्थ कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे, बताओ तुम किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे फाड़
पापों की गठरी। ये माना किसे मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन सतगुरु कान उतारे। मगर तेरे संग सतगुरु कौन उतारे। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। दया करके अब की लगा दो किनारे। लगा करके अब की लगा दो किनारे। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है विश्वास अब की न डूबेगी नैया। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। है सतगुरु जय गुरुदेव मेरी संभाले। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारी। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारी। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन ध्यान और भजन में बैठेंगे। सतगुरु जय।